हिंदुस्तान से किसानों का नाम खत्म करने के लिए और किसान मसीहा चौधरी छोटू राम की आत्मा की हत्या करने के लिए केंद्र सरकार 3 खतरनाक अध्यादेश लेकर के आई जो किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। जेजेपी पार्टी गठबंधन में है जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसान और कमेरे की है, वो चौधरी देवीलाल के वंशज। क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो चौधरी देवीलाल के आत्मा की हत्या हो रही है वो सरकार से खिलाफत करके, सरकार से गठबंधन तोड़ करके और वो किसानों के बीच आए? हम मानेंगे कि वो किसानों के पुत्र हैं और किसानों के दिल में उनके लिए दर्द है। ये सीधा उनको चैलेंज है, और नहीं तो हम ये मानेंगे कि वो भी देवीलाल की आत्मा को मारने में वो भी साथ रहे। तो मेरा सरकार को खुला चैलेंज है, कृषि मंत्री को खुला चैलेंज है, एक शब्द उठा करके दिखा दो जिसमें एमएसपी की गारंटी हो, जिसमें मंडियां खत्म नहीं होंगी इस बात की गारंटी हो। आप इन तीनों अध्यादेशों के ऊपर खुली चर्चा करवा लो। अगर ये सही है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर हम खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। सरकार के घुटने टेक देगा। किसान में इतनी ताकत है कि एक बार किसान खड़ा हो गया तो फिर कोई आंधी तूफान उसको रोक नहीं सकता, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार भी हमारे वोट से बनी है। कोरोना के संकट काल में हम खड़े रहे खेत के अंदर, और आज हमें ही सरकार मारने की तैयारी कर रही है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? भाई जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आज रुक गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम बर्बादी के कगार पर पहले से खड़े हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर ये अध्यादेश लागू हो गए। आर और पार की लड़ाई है। सरकार चाहे जो ताकत लगा ले, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर इन अध्यादेशों को लागू नहीं होने देंगे। किसान को बर्बाद करने के लिए जो सरकार तुली हुई है, जो सरकार कंपनियों के हवाले पूरे देश की जमीन करना चाहती है, हमारे साथ इस लड़ाई में आकर के खड़े हो जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। किसान को बचाओ, अपनी जमीन को बचाओ। अगर ये नहीं बची तो केवल किसान बर्बाद नहीं होगा, सारे वर्गों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें 250 साल तक गुलाम बना करके रखा, ये स्पष्ट सीधी बात हम कह रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरे देश को कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है। इस बात में कोई शंका नहीं है। इस अध्यादेश में पैन कार्ड जिसके पास है वो भी खरीद कर सकता है, तो किसान के पैसे की गारंटी कौन देगा? जो सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं किसानों की आमदनी बता दो कितनी है। आमदनी तो एक बार सरकार बताए, लेकिन आय दुगनी करने की बात छोड़ो। सरकार के जो तीनों अध्यादेश हैं, उन अध्यादेशों के बाद तो किसान ही नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर या तो कंपनियों ने खरीद नहीं की उपज की, और खरीद की तो चेक बाउंस हो रहे हैं किसानों के, उनको पैसा नहीं मिल रहा, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। 10 रुपए का प्याज और टमाटर जमाखोरी करके लोगों को 100 रुपए उपलब्ध होता है। रोक होने के बावजूद ये हालात रहे, तो सरकार आज रोक हटा रही है, तो उसके बाद जमाखोरी के क्या हालात देश में होने वाले हैं ये आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। बिहार के अंदर 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म करी गई। आपके सामने उदाहरण है, बिहार के अंदर किसान जो था वो मजदूर बन गया, और कितनी संख्या मजदूरों की होगी वहां पर। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मेरे साथ उपस्थित हैं भारतीय किसान यूनियन के रवि आज़ाद, युवा के प्रदेश महासचिव हैं। पूरे प्रदेश की बागडोर संभालते हैं, तो इनके पास एक तो युवा शक्ति है, ऊपर से किसानों और किसान ही पुत्र हैं, तो इनके पास डबल पावर है। तो सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है। मेन बात तो उन पे भी हमारी बातचीत होगी इनसे, ये बता रहे हैं कि तीनों अध्यादेश किसानों के लिए बिल्कुल ख़राब हैं और किसान कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाएंगे। बाकी और भी कई विषयों पर चर्चा होगी, यानी कि आगामी रणनीति क्या है और ख़राब होते क्यों हैं। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने युवा हैं एक तो आप, और युवा के ही पूरे हरियाणा प्रदेश के आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं युवा के, तो काफ़ी अच्छी जिम्मेवारी है। समय नहीं मिलता होगा आपको, पूरे दिन भागा दौड़ी लगी रहती है, क्योंकि पूरे हरियाणा को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है अध्यादेश में, इसमें क्या कमी है, क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में किसान मसीहा चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करवाया कि वो अपनी उपज उस प्लेटफार्म पर आकर के बेच सके। मंडी व्यवस्था और मार्केट कमेटी,
जो बात आती है कोरोना संकट काल की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर खोजो, और जिन किसानों ने 80 करोड़ लोगों को कोरोना के संकट काल में रोटी खाने के लिए दी, और जिन किसानों ने पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाला और हिंदुस्तान फक्र के साथ खड़ा रहा जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूबी। जो देश दुनिया में सबसे आगे हैं वो भी डूबे, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा तो खेती और किसानी के कारण खड़ा रहा। और ऊपर से किसान लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों में कैद थे, और किसान कहीं ना किसान खेत में खड़ा था जबकि सब घरों में कैद और थे। उस घर तक भी अनाज पहुंचा रहा था। अनाज किसान ने पहुंचाया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर खोजो, तो उन्होंने इस आपदा में यह अवसर खोजा कि किसान इस समय संगठित नहीं हो पाएगा, किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा, और उन्होंने जो है 5 जून को बैकडोर से पिछले दरवाजे से हिंदुस्तान से किसानों का नाम खत्म करने के लिए और किसान मसीहा चौधरी छोटू राम की आत्मा की हत्या करने के लिए केंद्र सरकार 3 खतरनाक अध्यादेश लेकर के आई जो किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अगर हम अध्यादेशों का जिक्र करें और मोटी मोटी भाषा में हम बात समझें तो पहली बात आती है कि बिना समर्थन मूल्य के सरकारी खरीद बंद करके मंडी व्यवस्था खत्म करके और खरीद की जाएगी। और खरीद कौन करेगा? देसी और विदेशी कंपनियां किसान के उपज की खरीद करेंगे। तो इसमें तो फायदा होगा, किसानों को दर्द नहीं भटकना पड़ेगा। तो इसमें खराब भी क्या है वो और बता दीजिए। नहीं, इसमें सबसे मुख्य खराबी ये है कि एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है अध्यादेश में। एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं, मनमाने ढंग से खरीदी जाएगी। दूसरी बात, पेमेंट की बात आती है। किसान ने अपनी उपज बेची, उपज बेचने के बाद उसको सरकारी व्यवस्था जब होती है तो किसान का पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन जब निजी देसी विदेशी कंपनी आ जाएंगी, इस अध्यादेश में पैन कार्ड जिसके पास है वो भी खरीद कर सकता है, तो किसान के पैसे की गारंटी कौन देगा? ये एक सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है। दूसरी बात, किसान इस अध्यादेश के लागू होने के बाद में कोर्ट में नहीं जा सकेगा अपनी उपज के दाम के लिए। 2 अथॉरिटी केवल बनाई गई, एसडीएम और डीसी, और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के अंग हैं। ये इनका सबसे मुख्य इस अध्यादेश का। और एमएसपी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आप ये देखिए एमएसपी क्या मिल रहा है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। जो सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं किसानों की आमदनी बता दो कितनी है। आमदनी तो एक बार सरकार बताए, लेकिन आय दुगनी करने की बात छोड़ो, सरकार के जो 3 अध्यादेश हैं उन अध्यादेशों के बाद तो किसान ही नहीं रहेगा। और दूसरा अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लेके आया, जमीन किसान की क्या बोएगा वो कंपनी तय करेगी, एग्रीमेंट कंपनी के साथ होगा, उसकी उपज की खरीद की कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गन्ने की जो खेती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। 14 दिन पेमेंट तय होती है। आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों को आप देख लो, गन्ने के पेमेंट के लिए किसान सड़कों के ऊपर हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर या तो कंपनियों ने खरीद नहीं की उपज की, और खरीद की तो चेक बाउंस हो रहे हैं किसानों के, उनको पैसा नहीं मिल रहा, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। और तीसरा जो खतरनाक कानून है, जमाखोरी पर लगी रोक को हटाना, उसको रद्द करना। आज लॉकडाउन में आपने देखा देश में समय समय पर हम देखें, टमाटर हो, प्याज हो, 10 रुपए का प्याज और टमाटर जमाखोरी करके लोगों को 100 रुपए उपलब्ध होता है। आपने भी खरीदा होगा, और भी सब खरीदते हैं। रोक होने के बावजूद ये हालात रहे, तो सरकार आज रोक हटा रही है, तो उसके बाद जमाखोरी के क्या हालात देश में होने वाले हैं ये आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये 3 अध्यादेश इस तरह से हमारे लिए खतरनाक हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब सीधा सीधा है, कंपनियां अपनी मर्जी से खरीदेंगी और कंपनियां अपनी मर्जी से ही रेट तय करेंगी। आपके कहने का मतलब है यानी किसान एक कठपुतली बन जाएगा। किसान का काम खाली है अनाज निकालना, बाकी रेट निर्धारित करना कंपनी। अब वो रेट क्या लगाएंगी वो उन पे निर्भर है। यानी किसान अपनी मर्जी से अपना अनाज का भाव नहीं लगाने लगा। ये आपका कहने का मतलब ये है। तो इसमें आप आते हैं लोहारू विधानसभा से, तो हरियाणा में अभी अध्यादेश लागू नहीं हुआ है, तो आपके कृषि मंत्री हृदय जलाल जी, तो रवि आजाद जी, आपने
आपके नज़दीक हैं, आपके गृह क्षेत्र के कृषि मंत्री हैं, तो कभी आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उनके पास गए या नहीं गए? जी किसानों के लिए ये गलत है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पूरे प्रदेश के युवा के महासचिव हैं, किसान हमने सिर्फ एक बात रखी, सरकार ने कहा कि ये 3 अध्यादेश किसान की किस्मत बदल देंगे और बढ़िया काम कराया जा तो कोई भी गुपचुप तरीके से नहीं किया जाता। अध्यादेश कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं। अगर कानून अच्छे हैं तो आप उनको लोकसभा में, राज्यसभा में आप उनके ऊपर चर्चा करते, किसान संगठनों से करते, मीडिया में डिबेट करते, लेकिन सही थे तो गलत तरीके से लागू क्यों किए जा रहे? और हमने सरकार को एक बात कही है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो और चाहे कृषि मंत्री हो, हमने एक बात भारतीय किसान यूनियन की ओर से रखी है कि आप इन तीनों अध्यादेशों के ऊपर खुली चर्चा करवा लो। अगर ये सही है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, किसान उसको मानेगा। लेकिन इन 3 अध्यादेशों के सारे भारतीय किसान यूनियन किसान की गर्दन किसी कीमत पर नहीं कटने देगी। ये इसमें मुख्य विषय है। सरकार का कोई जवाब नहीं है। सरकार किसान को भ्रम में डाल रही है। एमएसपी खत्म नहीं होगा। राजपत्र उठा के देख लो सरकार का, कहीं एमएसपी का एक शब्द का जिक्र हो तो मेरा सरकार को खुला चैलेंज है, कृषि मंत्री को खुला चैलेंज है, एक शब्द उठा करके दिखा दो जिसमें एमएसपी की गारंटी हो, जिसमें मंडियां खत्म नहीं होंगी इस बात की गारंटी हो। हमने मांग क्या रखी? हमने मांग रखी कि तुम 3 अध्यादेश लागू करो, तुम 6 अध्यादेश लागू करो, लेकिन किसानों का एक काम कर दो, जो पहले से ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो एमएसपी दे रही है सरकार, स्वामीनाथन आयोग में तो लागत का 1.5 गुना, लेकिन एमएसपी जो मौजूदा मिल रहा है रबी और खरीफ का, हमने उसमें भी ये कहा कि भाई इसके लिए जो है ना एमएसपी खरीद गारंटी कानून लेकर के आओ, लेकिन सरकार खरीद गारंटी कानून लेके नहीं आई। हमारे नेता कह रहे कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा तो फिर एक अध्यादेश ये भी लेकर के आओ कि एमएसपी खत्म नहीं होगा और एमएसपी पे किसान की उपज खरीदी जाएगी। रवि जी, ये हमारे साथ रवि आज़ाद बने हुए हैं, अच्छी आवाज़ उठाते हैं किसानों के, लगातार कई दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि जी, क्या स्टेप होगा अगला? कहाँ क्या किससे मिल रहे हैं, या क्या कोई धरना प्रदर्शन होगा? अपनी मांगे कैसे मनवाने की क्या रणनीति बनाई है आपने, आपकी किसान यूनियन ने बैठ के बड़े जो पदाधिकारी हैं, क्या आगे लेके क्या स्टेप? हम किसानों के बीच में जा रहे, किसान कितना भोला है इस बात ना आप और हम सब जाने, और कृषि प्रधान देश की असली ताकत किसान है। हमने सिर्फ किसानों को हम एक बात समझा रहे कि ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसान की ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले हैं। इसके बाद किसान होंगी कंपनियां और अपने ही खेत में मजदूरी करेगा, वो भी कुछ समय के लिए। बिहार के अंदर 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म करी गई। आपके सामने उदाहरण है, बिहार के अंदर किसान जो था वो मजदूर बन गया, और कितनी संख्या मजदूरों की होगी वहां पर, ये हमारे सामने एक परफेक्ट उदाहरण इस बात का है। हम किसानों को यही बात समझा रहे कि ये अध्यादेश लागू हो गए, गारंटी कानून खरीद का नहीं आया, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बादी के कगार पर पहले से खड़े हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर ये अध्यादेश लागू हो गए। आर और पार की लड़ाई है, सरकार चाहे जो ताकत लगा ले, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर इन अध्यादेशों को लागू नहीं होने देंगे, बल्कि हम खरीद गारंटी कानून कि जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो आपराधिक श्रेणी में आता है, हम इस बात की मांग कर रहे। इसके लिए 28 तारीख को, पिछले 28 जुलाई को पूरे हरियाणा की किसान पंचायत पानीपत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मुख्यालय पे हुई, और उसमें यह तय होया कि पहले चरण में हरियाणा के जितने लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विपक्ष के नेता, हम प्रदर्शन करके इनको ज्ञापन देंगे, चेताएंगे, मांग करेंगे खरीद गारंटी कानून की, मांग करेंगे तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की, या फिर सरकार खुली चर्चा करे, आकर के बहस करे, उसके अंदर विपक्ष के लोग भी हों, उसके अंदर मीडिया के लोग भी हों, किसान संगठन भी हों। और नहीं तो फिर अभी हमने 7 लोकसभाओं में प्रदर्शन करके और ज्ञापन दे दिए हैं वहां के एमपी को। 23 तारीख को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के माननीय सांसद को पंचायत भवन से हम प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे, और 23 ही तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतनमान के नेतृत्व में सोनीपत लोकसभा के सांसद को ज्ञापन देंगे, और 25 तारीख को रोहतक के अंदर वहां के सांसद और राज्यसभा के सांसद
और विपक्ष के नेता, इन तीनों नेताओं को ज्ञापन दे करके और हम उनका समर्थन मांगेंगे कि किसान को बर्बाद करने के लिए जो सरकार तुली हुई है, जो सरकार कंपनियों के हवाले पूरे देश की जमीन करना चाहती है, हमारे साथ इस लड़ाई में आकर के खड़े हो जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। रवि जी, अच्छी बात है, अच्छी मुहिम उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है एमएसपी रेट अगर निर्धारित कर देती है तो क्या फिर क्या रहेगा उसके बाद? मतलब आपके सारा जो अभी जो बोल रहे अध्यादेश वो क्या वो ठीक हो जाएंगे एमएसपी अगर रेट निर्धारित कर देती है सरकार? देखो, अध्यादेश तो हम किसी भी कीमत पर सही बता ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बता सकते, लेकिन हम इस बात को आगे बढ़ाएं। अभी उसमें एमएसपी दर्शाया नहीं गया है जी, क्योंकि सरकार ने अभी आप बता रहे हैं एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है उसमें। तो क्या समझे, अगर एमएसपी कहे कि सरकार हाँ एमएसपी ये रेट रहेगा या सरकार रेट लागू करेगी एमएसपी का, उस समय हालात देख के, तो क्या फिर क्या रहेगा? आंदोलन जब भी जारी रहेंगे या फिर एमएसपी होने के बाद खत्म हो जाएगा? देखो, एमएसपी के ऊपर हमारी मांग जो है, मैंने बीच में भी जिक्र किया इस बात का, हमारी मांग यही है, किसान की फसल, इन नए कानूनों में सरकार क्या कह रही कि मंडी में किसान की फसल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनियों को सरकार किराया देगी, आधा किराया किसान के घर से उपज लाने और ले वहाँ उनके गोडाउन तक ले जाने का। हमने मांग ये रखी, मारा अनाज चाहे मंडी में खरीदो, तुम मारा अनाज चाहे सड़क पर खरीदो, चाहे हमारे घर तक खरीदो, जो जैसे खरीदो, हमने तो हमारा अनाज बेचना है। लेकिन जब फसल खरीद गारंटी कानून बन जाएगा समर्थन मूल्य के ऊपर, तो समर्थन मूल्य से नीचे तो खरीद हो ही नहीं सकती। ये हमारा विषय है। अहम मुद्दा। और एक पॉइंट और पूछूंगा आपसे मैं, जितना नुकसान किसानों का है जी, उतना ही नुकसान आड़तियों का, जो अनाज खरीदते हैं, छोटे बड़े जो व्यापारी हैं, जो मंडी के लोग हैं, शायद किसानों से ज़्यादा नुकसान उनका भी हो रहा है क्योंकि वो किसान फसल की खरीद फरोख्त वो ही करते हैं। तो क्या आपके साथ वो भी आए हुए हैं? अभी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं आज तक कभी भी, या कोई आड़ती या कोई किसान या कोई व्यापारी, कोई गाँव के छोटे बड़े आपके किसानों की इस मुहिम में शामिल हुए हों। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आपकी अकेली की लड़ाई है सब? देखो, किसान, अगर हम इस देश की आत्मा कहें, इस देश की आत्मा किसान है, इस देश की जड़ किसान है। जब किसान हिलेगा तो सारे वर्ग उससे प्रभावित होंगे। जब किसान के घर में 2 पैसे आते हैं तो सारे बाजार में रौनक आती है। किसान की फसल बर्बाद होती है तो सारा बाजार भी बर्बाद हो जाता है। हम इसमें ये मांग कर रहे कि लड़ाई तो किसान की, लड़ाई तो किसान लड़ेगा। किसान की लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी और कोई नेता नहीं लड़ सकता। किसान, उतनी लड़ाई उनकी भी है ना, जो आड़ती है, उनकी है। हम तो कह रहे कि भाई इसमें सब साथ आओ और किसान को बचाओ, अपनी जमीन को बचाओ। अगर ये नहीं बची तो केवल किसान बर्बाद नहीं होगा, सारे वर्गों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें 250 साल तक गुलाम बना करके रखा, ये स्पष्ट सीधी बात हम कह रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरे देश को कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है, इस बात में कोई शंका नहीं है। आज जो बात आती है, मैं एक बड़ी बात और कहूंगा, हमारे हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, जेजेपी पार्टी गठबंधन में है। जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसान और कमेरे की है, वो चौधरी देवीलाल के वंशज, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो चौधरी देवीलाल के आत्मा की हत्या हो रही है वो सरकार से खिलाफत करके, सरकार से गठबंधन तोड़ करके और वो किसानों के बीच आए? हम मानेंगे कि वो किसानों के पुत्र हैं और किसानों के दिल में उनके लिए दर्द है। ये सीधा उनको चैलेंज है। और नहीं तो हम ये मानेंगे कि वो भी देवीलाल की आत्मा को मारने में वो भी साथ रहे। तो रवि जी, क्या कहेंगे आखिर में लोगों को? मेरा शायद ये सरकार की कानून तक आपकी बात पहुँचे, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के आपके कृषि मंत्री भी हैं, शायद वो भी आपकी बात को सुने, शायद आपकी समस्या हल हो, और नहीं तो हरियाणा में कम से कम आपकी बात सुनी जाए। मैं सबसे पहले तो भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस संकट के समय में आप किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का दर्द बन के खड़े हैं, तो इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ में मेरा किसान बिरादरी के सभी सरदारों से, सभी युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि भाई जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आज रुक गए तो आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियाँ तबाह हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली देंगी कि हमें लड़ने का जब समय था हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, इसीलिए आज हम खुली हवा में सांस ले रहे। आज अपने ही लोग
हमें कंपनियों के हवाले थोपना चाहते हैं, किसान को अपनी ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं। आज जाग जाओ, अगर हम खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। सरकार के घुटने टेक देगा। किसान में इतनी ताकत है कि एक बार किसान खड़ा हो गया तो फिर कोई आंधी तूफान उसको रोक नहीं सकता, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार भी हमारे वोट से बनी है। कोरोना के संकट काल में हम खड़े रहे खेत के अंदर, और आज हमें ही सरकार मारने की तैयारी कर रही है। इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए। चलो रवि जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये रवि आज़ाद बने हुए थे, भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश महासचिव, और पूरे प्रदेश को संभालते हैं। इन्होंने जो बात की बेबाकी है, अध्यादेश के जो इनके किसानों के हैं, ये सरकार ने वापस लेने चाहिए इन्होंने कहा है, और ये किसानों की कमर तोड़ के रख देंगे, किसानों को गुलाम बना देंगे। रवि आज़ाद ने डंके की चोट पे कहा। इसके लिए प्रदर्शन भी इनके लगातार जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? किसानों के लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वास्तव में ही किसान जो आवाज़ उठा रहे हैं इनकी सच्ची है, वाजिब मांग है, अध्यादेश कैंसिल होनी चाहिए, या फिर जो सरकार अध्यादेश ले गई वो सही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।